नमस्कार। सभी बड़ों को चरण स्पर्श और सभी साथी और छोटे भाई बहनों को ढेर सारा स्नेह। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जो भी माताएं आज के दिन इस पर्व को मना रही हैं और व्रत कर रही हैं, अहोई माता उन सभी के बच्चों और परिवारजनों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदा बनाए रखें। चलिए सबसे पहले इस वीडियो में जानते हैं अहोई अष्टमी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और पूजा का शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सभी माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी की व्रत रखा जाता है। अब की बार ये व्रत 24 अक्टूबर यानी कि गुरुवार को रखा जाएगा। इसमें तारों को अर्घ देकर माताएं व्रत खोलती हैं और भगवान जी को भोग लगाने के साथ अपने बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाती हैं। इस दिन सभी माताएं निर्जला व्रत करके अपनी संतान की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान करने का भी बहुत महत्व है। आइए अब जानते हैं कि अहोई अष्टमी और तारों को अर्घ देने की विधि, महत्व और सही समय। अहोई अष्टमी इस साल 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इस साल ये तिथि 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को 1:58 पर खत्म हो जाएगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। अब जानते हैं अहोई अष्टमी पर तारों को देखने का शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी पर तारों को देखने का और अर्घ देने का समय 6:06 से है। इस दिन सूर्यास्त 5:52 पर हो जाएगा। माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती हैं और गुड़ के गुलगुलों से चंद्रमा को भोग लगाती हैं और स्वयं भी उसी से व्रत खोलती हैं और उसके बाद अपने बच्चों को प्रसाद स्वरूप गुड़ के गुलगुले खिलाती हैं। चलिए अब वीडियो में आगे जानते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत का क्या महत्व है। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व बहुत ही खास माना गया है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ दीर्घायु भी होती है। हर प्रकार के रोगों से उनकी रक्षा होती है और स्याऊ माता बच्चों का भाग्य बनाती हैं और उनको हर बुरी नज़र से बचाती हैं। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके घर के बच्चों का करियर खूब तरक्की करता है। ये व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है और बिना अन्न जल ग्रहण कर तारों को जल अर्पित करने के बाद ही खोला जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अहोई अष्टमी के दिन तारों को देखकर ही व्रत खोलने की परंपरा क्यों है। कहा जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन तारों को देखकर पूजा करने से अनगिनत संतानों का वरदान मिलता है। माना गया है कि आसमान के सभी तारे अहोई माता के वंशज हैं। इस दिन माताएं पूजा के दौरान मां पार्वती से ये प्रार्थना करती हैं कि जिस तरह आसमान में तारे हमेशा चमकते रहते हैं, उसी तरह हमारे परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे का भविष्य भी चमकता रहे। ऐसा माना गया है कि अगर माता इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करें तो अहोई माता उनके बच्चों को दीर्घायु और यश प्रदान करती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। चलिए अब मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाती हूँ। चंपा नामक स्त्री का विवाह हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गए थे, पर उसे संतान प्राप्त नहीं हुई थी। किसी वृद्धा ने उसे होई का व्रत रखने की सलाह दी। चंपा की पड़ोसन चमेली ने भी संतान प्राप्ति के लिए चंपा की देखा देखी में होई का व्रत करना शुरू कर दिया। चंपा श्रद्धा से व्रत करती, पर चमेली स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर एक दिन देवी ने प्रकट होकर इनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो चमेली ने झट से एक पुत्र मांग लिया तथा चंपा विनम्र भाव से बोली, क्या आपको भी अपनी इच्छा बतानी होगी? आप तो सर्वज्ञ हैं। देवी ने कहा, उत्तर दिशा में एक बाग में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ जो भी बच्चा तुम्हें अच्छा लगे उसे ले आना। यदि ना ला सकी तो संतान नहीं मिलेगी। दोनों बाग में जाकर बच्चों को पकड़ने लगी। बच्चे रोने लगे तथा भागने लगे। चंपा से उनका रोना नहीं देखा गया। उसने कोई भी बच्चा नहीं पकड़ा, पर चमेली ने एक रोते हुए बच्चों को बालों से कसकर पकड़ लिया। देवी ने चंपा की दयालुता की तारीफ करते हुए उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, पर चमेली को मां बनने से अयोग्य सिद्ध कर दिया। चंपा को 9 माह बाद पुत्र प्राप्ति हो गई, पर चमेली असफल लौटी। तब से पुत्रेच्छा के लिए श्रद्धा से ये व्रत किया जाता है। चलिए अब मैं आपको एक और कथा सुनाती हूँ। ननद भाभी एक दिन मिट्टी खोदने गईं। मिट्टी खोदते खोदते ननद ने
गलती से स्याऊ माता का घर खोद दिया। इससे स्याऊ माता के अंडे टूट गए व बच्चे कुचले गए। स्याऊ माता ने जब अपने घर व बच्चों की दुर्दशा देखी तो क्रोधित होकर नंद से बोली, तुमने मेरे बच्चों को कुचला है, मैं तुम्हारे पति व बच्चों को खा जाऊंगी। स्याऊ को क्रोधित देख ननद तो डर गई, पर भाभी स्याऊ माता के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी तथा ननद की सजा स्वयं सहने को तैयार हो गई। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख व मांग दोनों हरूंगी। इस पर भाभी बोली, माँ तेरा इतना कहना मानो, कोख चाहे हर लो पर मेरी मांग न हरना। स्याऊ मान गई। समय बीतता गया, भाभी के बच्चा पैदा हुआ। शर्त के अनुसार भाभी ने अपनी पहली संतान स्याऊ माता को दे दी। इसी प्रकार एक एक करके 6 संतानें स्याऊ माता ले गईं। वह 6 पुत्रों की मां बनकर भी निपूती ही रही। जब 7वीं संतान होने का समय आया तो एक पड़ोसन ने उसे सलाह दी कि अब स्याऊ माँ बच्चे लेने आए तो बच्चे को उनके आंचल में डालकर उनके पैर छू लेना, फिर बातों के दौरान बच्चे को रुला देना। जब स्याऊ माँ पूछे कि ये क्यों रो रहा है तो कहना कि तुम्हारे कान की बाली मांगता है। बाली देकर ले जाने लगे तो फिर पाँव छू लेना। यदि वे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दें तो बच्चे को मत ले जाने देना। 7वीं संतान भी हुई। स्याऊ माता उसे लेने आई। पड़ोसिन की बातें विधि से उसने स्याऊ माता के आंचल में डाल दिया। बातें करते करते बच्चे को चुटकी भी काट ली। बालक रोने लगा तो स्याऊ ने उसके रोने का कारण पूछा तो भाभी बोली कि तुम्हारे कान की बाली मांगता है। स्याऊ माता ने कान की बाली उसे दे दी। जब चलने लगी तो भाभी से पुनः पैर छुए तो स्याऊ माता ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। तो भाभी ने स्याऊ से अपना बच्चा मांगा और कहने लगी, पुत्र के बिना पुत्रवती कैसे। स्याऊ माता ने हार कर अपनी हार मान ही ली तथा कहने लगी, मुझे तुम्हारे पुत्र नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। यह कहकर स्याऊ माता ने अपनी लट फटकारी तो 6 पुत्र पृथ्वी पर आ पड़े। माता ने अपने पुत्र पाए तथा स्याऊ भी प्रसन्न मन से घर गई। इसी प्रकार अहोई अष्टमी की कथा संपूर्ण हुई। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में बताई गई सारी महत्वपूर्ण बातें आपके लाभ जरूर आएंगी। आप सभी को अहोई अष्टमी की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं और मैं अहोई माता से प्रार्थना करती हूँ कि वे आप सभी माताओं के घर परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें, आपके बच्चों को खूब लंबी उम्र दें, खूब तरक्की दें और खूब यश दें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।